प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एम.जेड. खान, सहआचार्य भूगोल, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। आज हम कोटा विश्वविद्यालय कोटा के भारत का भूगोल BA पार्ट 3 का जो सेकंड पेपर है उसके नए टॉपिक को लेंगे, जिसका नाम है भारत में अपवाद, या इंग्लिश में कहें तो ड्रेनेज। जैसा सभी को विदित है कि जल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। किसी भी देश, क्षेत्र, प्रदेश सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जल। और जैसा कहा गया है, जल ही जीवन है, तो इसमें सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। उसी तरह से हमारे देश में भी हम प्राकृतिक संसाधन के रूप में जो जल संसाधन है उसमें हम बहुत धनी हैं। हमारे यहाँ देश में अनेकों या कहें सैकड़ों नदियाँ प्रवाहित होती हैं और विभिन्न भागों में प्रवाहित होती हैं। देश के भिन्न भिन्न भागों में कई कुछ क्षेत्रों में बड़ी नदियाँ हैं तो कुछ में छोटी नदियाँ हैं, उनकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये एक जो है महत्वपूर्ण संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है जल। भारत के अपवा तंत्र की अगर बात करें, द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द इंडिया, तो देश का अपवा तंत्र जो है वो उच्चावच और भूमि के ढाल पर निर्भर करता है। जैसा हम पढ़ते हैं कि उच्चावच और भूमि का जो ढाल है उसके द्वारा ही किसी भी क्षेत्र का अपवा तंत्र जो है वो निर्भर करता है। वही स्थिति हमारे देश की भी है। तो भारत में भी इसी के द्वारा अपवा तंत्र जो है वो निर्भर है एक तरह से। और भारत एक विशाल देश होने के कारण इसके उत्तर में, जैसा हमने भौतिक विभागों की जब बात की थी, तो उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला है और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है, और इसके बीच में जो है मध्य वाला जो भाग है वो उत्तरी भारत का विशाल मैदान है। तो उस आधार पर हम भारत के अपवा तंत्र को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक अपवा तंत्र को हम कह सकते हैं हिमालय की नदियाँ, हिमालयन रिवर्स, और दूसरे को हम कह सकते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ या द पेनिनसुलर रिवर्स। तो इन दो भागों में भारत के अपवा तंत्र को विभाजित करके हम इसका अध्ययन भलीभांति हम कर सकते हैं। जहाँ तक बात पहले भाग की, जो हमने पहला विभाजन किया है हिमालय की नदियों का जो अपवा तंत्र है, ड्रेनेज पैटर्न ऑफ द हिमालय रीजन। हिमालय रीजन से या हिमालय पर्वत से हम बात करें तो बड़ी बड़ी विशाल नदियाँ प्रवाहित होती हैं, और इसके तीन जो अपवा तंत्र हैं, अगर और उप विभाग हम करें तो वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं अपना। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये तीन जो अपवा तंत्र हैं हिमालय की नदियों के। इसमें हम पहला भाग कह सकते हैं सिंधु अपवा तंत्र या इंडस ड्रेनेज सिस्टम। दूसरा है गंगा अपवा तंत्र या गंगा ड्रेनेज सिस्टम। और तीसरा हम इसमें कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र अपवा तंत्र या ब्रह्मपुत्रा ड्रेनेज सिस्टम। तो तीन हम उप अपवा तंत्रों में इसको विभाजित कर सकते हैं, सिंधु अपवा तंत्र, गंगा अपवा तंत्र और ब्रह्मपुत्र अपवा तंत्र। जहाँ तक गंगा अपवा तंत्र की बात है तो ये जो है भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में सिंधु तथा उसकी सहायक नदियाँ जो विस्तृत क्षेत्र को अपवाहित करती हैं उसमें इसका विस्तार है, ये वहाँ पर फैला हुआ है। और इसकी जो मुख्य नदियाँ हैं, मुख्य नदियों के रूप में हम कह सकते हैं या इसकी जो है वो सिंधु अपवा तंत्र की वो है सतलज, रावी, व्यास, झेलम,
और चिनाब। ये 5 महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कि सिंधु अपवा तंत्र का निर्माण करती हैं, और एक बड़ा अपवा तंत्र क्षेत्र है जहाँ इनका ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगर सिंधु अपवा तंत्र की बात करें, इसके जो अलग अलग जो भाग हैं हर नदी के, तो उसका स्रोत क्या है और लंबाई कितने किलोमीटर में है। तो जो पहली नदी है सिंधु, वो उसका जो स्रोत है कि कहाँ से निकलती है, ये कहाँ से इसका शुरुआत होती है, तो ये तिब्बत में मानसरोवर सरोवर झील के निकट 5180 मीटर की ऊंचाई से ये मुख्य रूप से निकलती है। और इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। और भारत में जो ये प्रवाहित होती है वो लगभग 709 किलोमीटर क्षेत्र में ये प्रवाहित होती है। तो ये तो बात हुई सिंधु की। दूसरी जो मुख्य नदी है सिंधु अपवा तंत्र की, वो है झेलम। ये वीरीनाग स्थान से 4900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है, और इसकी कुल लंबाई जो है वो 724 किलोमीटर है। 724 किलोमीटर है। इसी तरह से जो तीसरी महत्वपूर्ण सहायक नदी है सिंधु की, वो है चिनाब, और ये 12 लाचा लाद से निकलती है। इसका स्रोत स्थल वो है, और इसकी जो कुल लंबाई है वो लगभग 1180 किलोमीटर है। चौथी जो महत्वपूर्ण नदी है वो है रावी। रोहतांग दर्रे के निकट से ये निकलती है, और इसकी कुल लंबाई लगभग 725 किलोमीटर है। और पांचवी रिवर है या पांचवी नदी जिसे हम कहें इसकी सहायक नदी सिंधु की, वो है व्यास, जो रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से 4062 मीटर की ऊंचाई से निकलती है, और इसकी कुल लंबाई जो है 460 किलोमीटर है। और इसी तरह से छठी जो नदी है सतलज, वो राक्षस स्थल स्थान से मानसरोवर झील के निकट लगभग 4570 मीटर की ऊंचाई से निकलती है, और 1450 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जिसमें से भारत में ये 1050 किलोमीटर क्षेत्र में प्रवाहित होती है। तो सिंधु मुख्य नदी है जिसका अपवा तंत्र है, तो उसका हमने देखा। और उसके साथ उसकी जो 5 सहायक नदियां हैं, जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज जो नदियां हैं, वो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो उनके माध्यम से ये अपने अपवा तंत्र का मुख्य रूप से निर्माण करती है। अब बात आती है जो दूसरा मुख्य अपवा तंत्र है, वो है गंगा का अपवा तंत्र या गंगा ड्रेनेज सिस्टम जिसके हम बात करते हैं। इस अपवा तंत्र में गंगा और इसकी सहायक नदियां सम्मिलित हैं मुख्य रूप से, और इन सहायक नदियों में 2 प्रकार की नदियां हैं। एक तो हिमालय के आच्छादित क्षेत्रों से निकलती हैं, और दूसरी जो है वो प्रायद्वीपीय प्रदेश से आने वाली नदियाँ। तो 2 मुख्य नदी भाग कर सकते हैं हम इसके अंदर। 2 प्रकार की नदियाँ इनकी सहायक नदियाँ हैं इसकी गंगा अपवा तंत्र की। एक हिमालय के आच्छादित क्षेत्रों से निकलने वाली, और दूसरी है प्रायद्वीपीय प्रदेश से आने वाली नदियाँ। अब बात आती है कि हिमालय से जो निकलने वाली नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो उनमें मुख्य रूप से हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं उनमें मुख्य रूप से यमुना, जो इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है गंगा अपवा तंत्र की, दूसरी गोमती, तीसरी घाघरा, चौथी गंडक और 5वीं कोसी। ये 5 मुख्य सहायक नदियां हैं जो कि गंगा अपवा तंत्र के अंतर्गत आती हैं, इसका अपवा तंत्र का मुख्य रूप से निर्माण करती हैं। जहाँ तक बात है कि प्रायद्वीपीय प्रदेश से जो निकलने वाली नदियाँ हैं जो गंगा अपवा तंत्र का निर्माण करती हैं, वो कौन सी हैं, तो उनमें हम मुख्य रूप से रख सकते हैं चंबल को, बेतवा को, केन नदी को और सोन नदी को। ये 4 मुख्य सहायक नदियों को हम इसके अंतर्गत सम्मिलित कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसके जो गंगा अपवा तंत्र के जो मुख्य नदियां हैं या मुख्य सहायक नदी है, मुख्य नदी तो गंगा है ही, उसके जो मुख्य सहायक नदियां हैं उनका जो अपवा तंत्र है उसका स्रोत क्या है और उसकी लंबाई कितने किलोमीटर में है। तो अगर उसकी बात करें हम, तो जो गंगा अपवा तंत्र है उसमें गंगा जो नदी मुख्य नदी है वो गंगोत्री हिम नदी से निकलती है, और लगभग 7010 मीटर की ऊंचाई से ये
प्रारंभ होती है और इसकी जो कुल लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। इसकी जो मुख्य सहायक नदी है वो है यमुना। ये यमुनोत्री नदी से निकलती है और 6330 मीटर की लगभग ऊंचाई से ये प्रारंभ होती है। इसकी एक तरह से उत्पत्ति स्थल है और कुल इसकी लंबाई है 1326 किलोमीटर। इसी तरह से दूसरी जो इसकी मुख्य सहायक नदी है वो घाघरा है, जो कि मापचाचुंग हिमनद से निकलती है और इसकी जो कुल लंबाई है वो लगभग 1080 किलोमीटर है। चौथी जो नदी है या तीसरी इसकी जो मुख्य सहायक नदी है गंगा अपातंत्र की, वो है गंडक नदी और ये नेपाल तिब्बत सीमा से निकलती है लगभग 7620 मीटर की ऊंचाई से और 425 किलोमीटर इसकी लंबाई है भारत में। इसी तरह से चौथी जो इसकी मुख्य सहायक नदी है गंगा अपातंत्र की वो है कोसी, जो सिक्किम, तिब्बत, नेपाल, हिमालय से निकलती है और भारत में इसकी जो कुल लंबाई है वो 730 किलोमीटर है। इसी प्रकार जो पांचवी मुख्य सहायक नदी है गंगा अपातंत्र की वो चंबल नदी है और ये मध्य प्रदेश के जो महू स्थान है उसके निकट से ये प्रारंभ होती है चंबल नदी और एक बड़ा अफवाह तंत्र बनाते हुए ये गंगा में आगे जाकर मिल जाती है। उसका अफवाह तंत्र बनाती है ये गंगा का और इसकी कुल लंबाई लगभग 1050 किलोमीटर है। तो ये जो है भारत के जो अफवाह तंत्र की हमने बात की, उसमें दो मुख्य अफवाह तंत्र का हमने आज बात की, सिंधु अफवाह तंत्र और गंगा अफवाह तंत्र, और इसे हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में।